वेरी गुड इवनिंग। गला बढ़ गया। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? रेड जेंटलमैन आपके साथ हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटजी के बारे में। और कमाल की बात यह है कि अभी आप लोगों को डेमो अकाउंट हमने प्रोवाइड किया, आप लोगों ने ट्रेड भी करी। डेमो अकाउंट मेरा देने का सिर्फ एक मोटिव ये नहीं था कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही निकालने हैं। ये एक अकाउंट एक प्रेशर का अकाउंट है। आपके ऊपर एक प्रेशर है कि सर आपके अकाउंट को देख रहे हैं। यू आर नॉट फ्री टू ट्रेड इन डेमो अकाउंट। सर आपके एक एक अकाउंट को, एक एक प्रॉफिट को, एक 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 ट्रेड को, एक एक लॉस को, एक एक एनालिसिस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आपके ऊपर प्रेशर बन गया। इससे ये फायदा हुआ कि आपका जो डेमो अकाउंट है वो एकदम आपका रियल अकाउंट जैसा हो गया। डेमो अकाउंट का बस एक डिसएडवांटेज है कि सामने वाले के उसमें पैसे नहीं होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार अगर लॉस हो भी जाएगा ना हमारा क्या चला जाएगा, नया अकाउंट बना लेंगे। और रियल में बस सारी चीजें डेमो की सेम होती है, बस ये पैसे वाला मैटर फंस जाता है, प्रेशर आ जाता है दिमाग में। और जब आपको हमने डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया तो हम ये देख रहे हैं कि आपके ऊपर भी उस डेमो अकाउंट में प्रेशर है। और आपकी हर एक ट्रेड आपको कुछ नया सिखा के जा रही है। मेरी बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मार्केट में एक ही चीज को एनालाइज करने के 1 लाख से ज्यादा तरीके हैं। अगर हम बेसिक जो मार्केट का जो राजा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट का राजा कहते हैं। हर एक चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है। उसको भी बनाने के कम से कम 1 लाख से ज्यादा तरीके हैं। मार्केट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। मार्केट हर किसी के लिए सेम नहीं है। मार्केट के चार्ट सेम है, मार्केट के पैटर्न सेम है, मार्केट की कैंडलस्टिक सेम है, मार्केट का प्राइस सेम है, मगर मार्केट को एनालिसिस करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। बस जिसका तरीका सबसे बेस्ट है वो उतना ज्यादा पैसे कमा रहा है। आज की क्लास में हम आपको रेड ब्लड डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक और पार्ट बताएंगे कि आपने, आपकी अगर कोई ट्रेड लगी है और कोई लॉस पे जा रही है तो उस पे भी, उस लॉस की ट्रेड पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो जो लॉस पे जो ट्रेड चल रही है वो लॉस पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही सारी चीजें तो आपको टॉप 5% में लेके आती हैं। ऐसा हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली भी बल्ला घुमाता है, महेंद्र सिंह धोनी भी बल्ला घुमाते हैं, सचिन तेंदुलकर भी बल्ला घुमाते हैं, आप भी बल्ला घुमाते हैं। बल्ला घुमाने का तरीका सबका एक जैसा है, दोनों हाथों से पकड़ो और बॉल को मारो। मगर उसमें छोटी छोटी चीजों का ऊपर नीचे करने से वो विराट कोहली बन जाता है और सचिन तेंदुलकर बन जाता है और आप बन जाते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट द प्रैक्टिस। वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसी को स्ट्रेटेजी कहा जाता है। विराट कोहली ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमें कोई कह दे कि हमको सिखा दो क्रिकेट खेलना तो हम नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि उनके हाथों में, उनकी आंखों में, उनकी बॉडी में क्या ऐसा जादू है जो उनको टॉप नंबर 1 बनाता है। मगर प्रैक्टिस 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 इतनी ज्यादा कर रखी है,
वो जादू उनको मिल गया है। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको इम्पोर्टेंट बनाएगी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, आप लोगों की एनालिसिस टॉप नॉच हो चुकी है। एक अभी हमारे स्टूडेंट है, मीटिंग में आए नहीं है, क्वेश्चन रजा। अगर कभी मीटिंग में आमना सामना हो आपसे तो उनको बताइएगा कि सर आपके बारे में बता रहे थे, क्वेश्चन रजा क्या आप जी हम बात करते हैं। एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप पे हमसे बात चल रही थी, उन्होंने अपनी वीडियो बना के भेजी, रो रहे थे वीडियो में कि सर मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं निकम्मा हूं, मैं आवारा हूं, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। आज वो बंदा आज वो बंदा एक हफ्ते के अंदर पहला वो ऐसा बंदा है जिसका कोई लॉस नहीं हुआ है। $9 का प्रॉफिट करके रखा है बंदे ने, $50। कितना प्रॉफिट किया ये मैटर नहीं करता, और हम आपसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आपने भी बेस्ट करा, हम एक बात बता रहे हैं। जो इंसान मार्केट का एम भी नहीं जानता था, माँ भी नहीं जानता था, आज वो मार्केट की एनालिसिस करके हमको सेंड करता है। ऑलवेज रिमेम्बर, मार्केट की एनालिसिस तो एक पार्ट है ही, मगर आपके रूल भी उसमें लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास $100 का फंड है और आप उसमें 1 की लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि एज अ ट्रेडर आपकी ड्यूटी बताए क्या है? प्रॉफिट करना नहीं, लॉस करना नहीं। एज अ ट्रेडर आपकी पहली ड्यूटी है कि आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना है। एज अ क्रिकेटर उनका क्या काम है? मैच को जिताना नहीं, बॉल पे छक्का मारना नहीं, चौका मारना नहीं, दौड़ भाग करके 2 3 4 रन ले लेना नहीं। फिर क्या? अपने बॉल को अपने बॉडी बॉल से अपनी बॉडी को पहले बचा के रखना है। क्योंकि बॉडी रहेगी तो ही तो आगे खेलोगे। अभी आज विराट कोहली का एक हाथ टूट जाए, खुदा ना खास्ता, एक एग्जांपल ले रहे हैं, या पैर, विराट कोहली का ना, मतलब एक 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 इंडियन क्रिकेट टीम का कोई बंदा है, उसका हाथ चला गया, पैर चला गया, तो लाख अच्छा खेलता होगा, उसका हाथ उसका पैर उसके पास नहीं है, उसको कोई नहीं पूछेगा। वही हाथ पैर आपकी ट्रेडिंग में आपका कैपिटल है। सबसे पहले अपने कैपिटल को बचाना सीखो। कोई रूल फॉलो करने का मन करे या ना करे, मगर एक रूल सदा हमेशा फॉलो करना कि अगर $100 का फंड है तो उसके नीचे का फंड है तो 0.01 से ज्यादा के ट्रेड नहीं लगानी है, नहीं लगानी है। दीवार पे लिख लो, चेहरे पे लिख लो, लैपटॉप पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, मगर ये चीज फॉलो करनी है। जब तक $199.99 का फंड है तब भी 0.01 की ट्रेड लगानी है। लेकिन जैसे ही आपका फंड 200 पहुंचे, तुरंत अपनी लॉट साइज बढ़ाने का अधिकार आपको मिल गया, 0.02 पे आ जाइए। अगर छोटा सा लॉस हो गया, फंड फिर आ गया 190 पे या 195 पे, फिर से 0.01 पे आ जाओ। लॉट साइज आपकी स्पीड है। रोड के हिसाब से स्पीड मेंटेन नहीं करोगे, मरोगे। डिसाइड कर लो कि मंजिल तक पहुंचना है कि रोड पे दादागिरी दिखानी है। डिसाइड कर लो कि प्रॉफिटेबल बनना है कि रोज ट्रेड लगा के अपने आप को सेटिस्फाई करना है। रोज ट्रेड नहीं लगती, लेकिन एक दिन की ट्रेड पूरी रोज की ट्रेड के से भी बड़ी हो जाती है। आपका काम रोज ट्रेड नहीं लगाना है। जितना ज्यादा ट्रेड लगाओगे उतना ज्यादा लॉस खाओगे। एज अ ट्रेडर जो गलती हमने करी, जो प्रॉब्लम हमने फेस फेस करी, जो साइकोलॉजी हमने चलाई, ये हर एक ट्रेडर करता है। और वही काम आप भी कर रहे हो, नया कुछ भी नहीं है, हम रिलेट कर पा रहे हैं।
कि नया नया जोश है, नया नया ईगो है, नया नया खून उबल रहा है। आज ही हम बन जाएं बिल्कुल अंबानी। आपका पहला गोल है $100 को $1000 बनाना। अगर वाकई में लाइफ में अमीर होना चाहते हो तो। निखिल, आपके मम ने $50 डाल दिए हैं, आप फिर से ट्रेड करना शुरू करिए। जब जब BTC JPY पे ट्रेड लगाओगे निखिल, तो अकाउंट तो जीरो हो जाएगा। हमने जब कहा है कि यूरो USD और GBP USD के अलावा ट्रेड कहीं पे भी मत लगाओ, तो ये BTC में जाने का कौन सा सुख है। अरे सर, वो तो मार्केट चल रही थी सैटरडे संडे को, तो हमने ट्राई कर लिया। सैटरडे संडे को मार्केट चल रही थी, इसलिए आपने ट्राई नहीं करा। आपके हाथों में खुजली हो रही थी कि मार्केट बंद क्यों हो गई। कंट्रोल योर इमोशन। जो मर्द अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। कंट्रोल योर इमोशन। जब मार्केट को घूरना शुरू करते हो, तो मार्केट तुमको बताती है कि भाई हम ये पैटर्न बना रहे हैं। और जो इंसान जल्दबाजी करता है, उसको मार्केट खा जाती है। डिसाइड कर लो, कमाने आए हो कि गंवाने आए हो। अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है, ट्रेड नहीं लगानी है। कभी नोटिस करा होगा, जो लोग बहुत पहले से ट्रेड कर रहे हैं, कभी नोटिस आपने करा होगा। बताएं क्या नोटिस करा आपने। जब आपका फंड जीरो हो जाता है, तो भी आप मार्केट को देखते हो मगर ट्रेड नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि फंड जीरो है। लेकिन जब आप मार्केट को देखते हो, तो आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करते हो तो आपकी सारी एनालिसिस सही जाती हैं। और जब सारी एनालिसिस सही जाती हैं, तो आपका मन करता है कि लाओ एक बार और डिपॉजिट करके देखें। करता है कि नहीं करता, सही सही बताना है। ये होता है या नहीं होता, सही सही बताना चैट बॉक्स में। बताओ। बताओ, होता है कि नहीं होता है। हमें मालूम है। हमें मालूम है, हर एक ट्रेडर एक ही चीज फेस करता है। ये चीज हमारे साथ भी हुई थी। आप नए थोड़ी हो। ये चीज हमारे साथ भी होती है, ये चीज हर एक ट्रेडर के साथ होती है। चाहे आप राकेश झुंझुनवाला को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, हर एक ट्रेडर ये गलती करता है। और हम लोगों ने ये गलती करके अपने आप को सुधार किया है। तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे स्टूडेंट अभी कौन सी स्टेज में कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। वो इसीलिए आपकी सारी एनालिसिस सही जाती हैं, क्योंकि आप मार्केट को मौका देते हैं चार्ट पैटर्न बनाने के लिए। हर कदम पे ट्रेड नहीं लगाते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मार्केट को अपना लैंग्वेज बनाने दो, फिर उसके बाद ट्रेड लगाना है। ठीक है। ये गलती नहीं है, ये रूल है। ये हम आपको रूल बता रहे हैं। आगे मेरा सबसे पहला काम है कि आपका जो फंड जो आपका चला जाता है ना, कैपिटल जो लॉस होता है, उसको रोकना है। देखो, ट्रेडिंग कोई 4-5 दिन या 1-2 हफ्ते की चीज नहीं है। सालों साल सीखोगे। आज भी हम सीख रहे हैं। मेरा भी देखा होगा, GBP USD में एक छोटा सा लॉस हुआ था। देखा था। उसमें भी हमने सीखा। लॉस आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपका पैसा जरूर ले जाता है, मगर आपको सिखा के जाता है। और अगर सीखा नहीं, तो फिर मतलब अपना अपना उसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, आप जुआ खेल रहे थे। आपको खुद नहीं पता कि आपने ट्रेड क्यों लगाई थी। और जब खुद नहीं पता कि ट्रेड क्यों लगाई थी, तो लॉस भी आपको कुछ भी नहीं सिखा के जाएगा। आपका काम प्रॉफिट को कवर करना नहीं है। आपका काम लॉस को रोकना नहीं है। आपका काम है कैपिटल को बचा के रखना। कोई भी आम इंसान जो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं जानता है, उसको भी अगर हम छोटे छोटे लॉस को कर करना सिखा दें, तो भी वो अपने अकाउंट को स्केल कर ले जाएगा।
मुसीबत तब आती है जब आप लॉस को होल्ड करने लगते हो। अकाउंट जीरो होने का सिर्फ एक मोटिव होता है, जब आप लॉस को होल्ड करना शुरू कर देते हो। इसके अलावा अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होता है। हाँ, एक कंडीशन और होती है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मार्केट में क्रैश आता है, या कोई ऐसी चीज होती है जिससे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे आपके अगेंस्ट चली जाती है, तो आपका अकाउंट जीरो होता है। को बचाने के लिए समय भी नहीं होता है। तो उस टाइम सारे ब्रोकर क्रैश कर जाते हैं, सारे सिस्टम क्रैश कर जाते हैं। उस टाइम आपके पास समय नहीं होता है पैसे को बचाने के लिए। वो एकदम से मार्केट बूम करती है। अब एक कैलकुलेशन हम और बताएंगे। बहुत, आज दो चीजें बताएंगे, ठीक है। मार्केट में अगर रॉकेट साइंस सीखने आ रहे हैं तो फिर मेरे पास रॉकेट साइंस तो नहीं है, मगर एक ऐसी साइंस है जो आपको बल्ले बल्ले करा देगी। एक मिनट को जरा हमारी ट्रेड। आहा, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। चलो भैया, हमारे प्रॉफिट आ गया। हाँ भाई, कहाँ थे हम? एक मिनट को। देख, हाँ ये रहे, हाँ ठीक है। दिख रही चार्ट? पूरा एनालिसिस बढ़िया दिख रहा है। थर्ड लेग थ्योरी दिख रही है, एक, दो, तीन, ठीक है। अरे सर, ये आपने नहीं मिलाया क्योंकि ये H1 की ट्रेंड लाइन नहीं है। ये ट्रेंड लाइन है H4 की। तो H4 में यहां पर भी मिला है, यहां पर भी मिला है। अब ट्रेंड लाइन बनाने का एक जरा बहुत अच्छी चीज ध्यान रखिए। जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको कभी, देखो नया चार्ट खोलते हैं, ये छोड़ो, एक मेरे को, ठीक है। जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे, उसमें होल्ड करो। जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप हमेशा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, अपने जो आपके दो पॉइंट हैं उनको ही कनेक्ट करेंगे खाली। पीछे के पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे, आगे के पॉइंट अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप आगे के पॉइंट को जाके कनेक्ट करें, नहीं, आगे के पॉइंट को आपको नहीं कनेक्ट करना है, आपको पीछे के पॉइंट पे कनेक्शन बनाना है। आपका आगे के पॉइंट अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रेंड लाइन बनाना आपको आ गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको आ गया। अब स्ट्रेटजी सुनो। अगर आपने यहां पे, मान लीजिए यहां पे आपने बाई लगाया, तो यहां पे आपने बाई लगाया और मार्केट नीचे जाना शुरू कर गई, ऑब्वियसली नीचे जाएगी तो मार्केट में क्या होगा? आपका लॉस होगा, लॉस होगा। मगर आपको मालूम है, यहाँ पे एक रूल आता है कि आपको मालूम है, ये रूल है, आपको मालूम है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट घूम के जाना ऊपर ही है। मार्केट को घूम के जाना ऊपर ही है। तो एक बात बताइए, आपने यहाँ पे बाय लगाया था तो आप इतना लॉस को होल्ड करके फिर उसके बाद प्रॉफिट में इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? सीधे एक काम करिए ना। हम आपको एक बात बता रहे हैं, हम कुछ मत करिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय लगाया था, ठीक है, आपको मालूम है कि मार्केट घूम के ऊपर ही जानी, और लेकिन मार्केट नीचे गिरने लगी। तो कुछ मत करिए, यहाँ पे जब मार्केट देखिए कि नीचे गिरने लगी, एक सेल और लगा दीजिए। बाई ऊपर बाई चल रहा, नीचे सेल चला, मार्केट हेड पे आ गई। अब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। मगर मार्केट जब नीचे जाएगी तो आपका ये प्रॉफिट वाला, ये जो लॉस वाला, ये बाय वाली ट्रेड है, वो लॉस पे चल रही है।
नीचे वाली ट्रेड प्रॉफिट पे चल रही है, आपको मालूम है कि मार्केट घूम के ऊपर जाएगी तो बाई को प्रॉफिटेबल कर देगी, आप सेल को प्रॉफिट में कट करिए पहले। आपने सेल को प्रॉफिट में कट करा, आपका प्रॉफिट वापस आया, उसके बाद जब मार्केट घूमेगी तो वो बाई को भी प्रॉफिट में ले आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बाई लगा के लॉस को होल्ड मत किया करो, या सेल लगा के लॉस को होल्ड मत किया करो। अगर मार्केट का, पहले तो ये रूल ध्यान रखो कि मार्केट ऊपर की है तो सेल को अवॉइड करना है सबसे पहले। सिर्फ बाई 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 लगेगा। लेकिन अगर बाई लगाया है और मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे वेट मत करो, वेट मत करो, बस सेल लगाओ। नीचे मार्केट गिरेगी, ऑब्वियसली गिरेगी, अपना सेल को काटो प्रॉफिट में, और जब घूमे तो बाई की भी प्रॉफिट काट देना। जहां आप सिर्फ एक ट्रेड से प्रॉफिट कमाने जा रहे थे, अब आपने नीचे से भी कमा लिया और ऊपर से भी कमा लिया। लेकिन अगर आपने यहाँ बाय की जगह सेल लगा रखा है तो माय डियर फ्रेंड, ट्रेंड ऊपर का है तो गलती से भी यहाँ पे मान लो नीचे जा रही है मार्केट और आपने सोचा अभी और नीचे जाएगी और मार्केट ऊपर आ गई बाई की तरफ, तो अगर आप यहाँ पे बाई लगाते हो तो गलती से भी ये बाई को कट मत कर देना, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। मान लीजिए आपने बाई को कट कर दिया प्रॉफिट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट नीचे आ जाएगी? नहीं, ट्रेंड ऊपर का है, मार्केट और ऊपर जा सकती है। मार्केट और ऊपर जाएगी, मार्केट और ऊपर जाएगी, मार्केट और ऊपर जाएगी, और ये जो आपका सेल का जो ट्रेड है, ये आपको पूरा फंड खाली करके चली जाएगी। क्योंकि आपको भी नहीं मालूम है मार्केट जब ऊपर जाती है तो कहाँ तक जाना होता है उसे, कब तक ये ट्रेंड चलेगा किसी को नहीं मालूम, और ना मालूम करना है। हम लोगों को मार्केट के हिसाब से चलना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर गलती से भी मान लो को ये रूल आपको मालूम है, ओहो शाहरुख जी तो प्यार बरसा दिए अगर आपको मालूम है कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर के तरफ है, तो अपना भाई लगा भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा भाई? जरा सा मार्केट गिरी है, उसमें क्या ही चले जाएगा? फंड थोड़ी खाली, हाँ अगर लॉट साइज सही है तो फंड थोड़ी खाली हो जाएगा। अरे भाई गिर जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि भाई मार्केट तो ऊपर की है। लेकिन ये जो लॉस आप होल्ड कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो भाई? अगर मार्केट नीचे की है तो भाई आप भी सेल लगा दो। होल्ड करने से क्या मिलेगा? तो भाई सेल लगा दो, नीचे का भी प्रॉफिट उठा लेना, ऊपर का भी उठा लेना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और समझ में आई बात? स्टॉप लॉस लगा भी लोगे तो भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि एज ए हेज फंड हम लोगों को जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड उठानी होती है तो हम आप लोगों जैसे लोगों का स्टॉप लॉस ही पहले हिट करवाते हैं। ठीक है, ये चीज अभी बताई वो समझ में आई? स्टॉप लॉस लगाना बंद करिए, सही जगह पे ट्रेड लगाइए, और अगर रिवर्सल आ गया तो ट्रेड को हेज पे लगा के नई ट्रेड प्लान करना शुरू करिए। जब वो प्रॉफिट उस लॉस से बड़ा हो जाए, हाँ, जब प्रॉफिट उस लॉस से बड़ा हो जाए तो लॉस भी कट कर दीजिए, प्रॉफिट भी कट कर दीजिए, बराबर आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी मेंटेन रहेगी और आपका फंड भी मेंटेन रहेगा। फंड बचा रहेगा तो जिंदगी पड़ी है प्रॉफिट निकालने के लिए। एक बार और सर जी, चलो एक बार और सही, एक बार और सही, और अच्छे से बता देना। ठीक है भाई, हम लोगों ने देखा कि एक ये ट्रेंड लाइन बढ़िया बन रही है, मस्त वाली ट्रेंड लाइन बन रही है बिना बेफिक्र होके। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, अरे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अरे यार मार्केट तो ऊपर गिरी, चलो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ बाई लगा देते हैं, आपने यहाँ बाई लगा दी। मार्केट ऊपर गई, मगर आपको लगा था कि यार अभी और ऊपर जाएगी, ओ नो, मार्केट तो नीचे चली गई। यहाँ पर एक मिनट, अरे भाई क्या हो रहा है, रुक जाओ।
यहां पर बाई लगा दी। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप बाई को लगा दी आपने। देखो, लॉस को होल्ड करने की ताकत आपको पता है कौन देता है? क्योंकि आपने पास्ट में देखा है कि जब आप लॉस को होल्ड करते हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है, लॉस में जाती है, मगर वो प्रॉफिट में आ जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अभी रिवर्स हो गया, अभी आएगी आएगी मार्केट, बिल्कुल आएगी। लेकिन तब आएगी जब मार्केट के ट्रेंड के फेवर में आपने ट्रेड लगाई होगी। अगर मार्केट ऊपर की है तो बाई लगाइए, नीचे की है तो सेल लगाइए। लेकिन जिस दिन मार्केट नहीं आती है रिवर्स में, उस दिन आपका फंड चला जाता है। तो लॉस से दोस्ती मत करो, ठीक है? लॉस से फ्रेंडशिप मत करो। अगर आपको ने यहाँ बाई लगाई है और आपको पता है कि यार अगर हम थोड़ा सा लॉस को होल्ड करेंगे तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी, आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लॉस को होल्ड करा, चौथे दिन फ्राइडे को आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ गई। क्या हुआ? प्रॉफिट में आ गई। ठीक है, आपको मजा आ गया। लेकिन हमें एक बात बताइए, आपने वो लॉस को होल्ड क्यों करा? आपने 4 दिन में एक ट्रेड से मात्र $1 ही कमाया, $2 ही कमाया। अरे लेकिन जब आप लॉस को देखेंगे तो आपने वो लॉस में $5, $6, $7, $10 तक भी आपने लॉस को होल्ड करा है। am I correct? आप जब लॉस को होल्ड करते हैं तो वो $5 भी जाता है, $6 भी जाता है, $10 भी जाता है और आपको होल्ड करते हैं। am I correct? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, बताइए। लेकिन जब आपके प्रॉफिट होते हैं तो आप मात्र $1 भी नहीं पहुंचने देते। तो इसीलिए अगर आपने यहाँ बाई लगाई है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हमने बाई लगाई है, मार्केट ऊपर की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जाएगी, तो सेल लगा के नीचे का भी प्रॉफिट उठा लो। सेल को काटो और जब मार्केट ऊपर आएगी तो बाई को भी दे देगी। जहां आपने $1 से $2 का प्रॉफिट करा था, वहां अब आपने लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ, एक मिनट को जरा। वहां पे जहां से लेके जाता आपने $6.5 का प्रॉफिट करा, और उसके बाद यहाँ बाई लगी थी, यहाँ से यहाँ तक आपने $2 का प्रॉफिट कर दिया। 6.5 और ढाई कितना हुआ? $9। एक ही पैटर्न में $9 का प्रॉफिट। $3 ज्यादा था कि $9 ज्यादा थे? $2 ज्यादा था कि $9 ज्यादा है? ऑफकोर्स $9। ये है छोटे छोटे स्टेप जो आपको मार्केट का बादशाह बनाते हैं। और एक चीज और सुनो, मान लो आपने एक मिनट, मान लो आपने यहाँ बाई लगाई थी, ठीक है? ये आपका ट्रेंड जा रहा है, आपका यार एक मिनट को यहाँ सही से बना दें। अब हम सबको मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर को है, मतलब बाई लगानी है। तो आपने यहाँ बाई लगा तो दी, मगर मार्केट नीचे चली गई, तो आपने यहाँ पे सेल भी लगा दी। अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये ट्रेंड लाइन मार्केट में ब्रेक करी तो पूरी की पूरी मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो आप वेट करोगे कि भाई अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो मैं सेल को कट करके प्रॉफिट में ले लूंगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर क्लोज हुई है तो मतलब मार्केट ऊपर की है। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज होती है तो मैं सेल को कट नहीं करूंगा। तो जब वो मार्केट जब नीचे गिरेगी ना, तो आपका ये जो बाई है ये आपका फंड खाली नहीं करेगा, क्योंकि जितना बड़ा इसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा उतना ही बड़ा इसमें प्रॉफिट भी चल रहा होगा। तो वो न्यूट्रल हो गया। और आप जहां पे आपने देखा यहाँ ब्रेकआउट हुआ, एक नई एंट्री बनी, ऊपर वाले टॉप में न्यूट्रल कर दिया है, नीचे एक और ट्रेड मारी, पूरी पूरी मार के नीचे आई,
और यहाँ का भी आपने जो छोटा मोटा लॉस चल रहा था वो भी कट कर दिया, और ये बड़ा वाला प्रॉफिट तो आपने उठा ही लिया। सिंपल ट्रेडिंग। बस क्या, रूल को फॉलो करना है सिर्फ। अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपने कैंडल को क्लोज होने से पहले कर दिया, या आपने बाय के ट्रेंड में सेल लगा दिया, या आपने लॉट साइज को बढ़ा दिया सिर्फ लालच के चक्कर में, तो फिर लाख कोई भी स्ट्रेटेजी आ जाए आपको नहीं बचा सकती। गाड़ी चलाने के जो रूल हैं उस पे चलेंगे तो आपकी गाड़ी जिंदगी भर चलेगी, वरना ठुकने में टाइम नहीं लगेगा। अगर विश्वास ना हो तो बाइक उठाओ, बाहर निकल जाओ, और बीच रोड पे ड्रिफ्ट मारना शुरू कर दो बाइक से। पता लग जाएगा अगले दिन घर आओगे कि नहीं आओगे, बीच हाईवे पे। तो रूल पे चलोगे तभी हर स्ट्रेटजी काम करेगी। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की है, मार्केट नीचे आ रही है, आराम से यहाँ पे बाई लगा तो कोई दिक्कत नहीं। बाई लगाओ, मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट, नहीं गई तो यहाँ से ब्रेक करेगी, यहाँ पे सेल लगाना, एक और सेल लगाना, पूरी मार्केट नीचे आएगी, फिर प्रॉफिट। तो डर किस बात का है भाई, डर किस बात का है। मगर डर एक बात क्या है कि अगर तुमने यहाँ बाई लगाई और फिर जब यहाँ से मार्केट मान लो नीचे गई और तुमने यहाँ पे सेल लगा रहे हो, तो इतना बड़ा लॉस का गैप हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी थोड़ी खराब है, रूल तो तुमने ब्रेक करे ना। तुम्हें यहाँ बाई लगाने किसने कहा था। तुम बाई वहां लगाओ ना जहाँ पे बिल्कुल रिस्क एकदम ना के बराबर है। अगर रिवर्स हो गई तो प्रॉफिट, नहीं हुई तो रेड ब्लडिंग में स्ट्रेटजी खत्म बात। इतनी आसान मार्केट, इतनी प्यारी प्यारी मार्केट। और भाई ये पैटर्न बनना, पहले पैटर्न बनने दिया करो फिर ट्रेड लगाया करो। अभी मान लो हम कह रहे हैं कि ये वाला पैटर्न नहीं बना था, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पता है कौन सी बनती है। यहाँ पे जो लोग रोज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड लाइन, मगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती है। पहले मार्केट को पैटर्न बना ले दिया करो, फिर इसके बाद ट्रेड किया करो। अगर मार्केट ऊपर जा भी रही है और यहाँ से मान लो रिवर्स होती है, तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से अब रिवर्स हो गई, तो मतलब यहाँ से बाई की ट्रेड बन गई है, एक ही बार में तुम्हें 3 4 दिन का प्रॉफिट निकाल लिया, क्या बुराई है। अब देखो, अब मेरी मेरी ट्रेड सुनो। जहां हमने बाई लगाई थी, अपना प्रॉफिट लिया, कट इसलिए हमने करा क्योंकि अब ये घूम के आएगी। रात का टाइम में मार्केट स्लो हो गई है, इसका मतलब ये घूम के आएगी, जैसे ही घूम के आएगी फिर बाई लगाएंगे। ब्रेकआउट का एक ट्रेड ले लिया, रिट्रेसमेंट आएगा, फिर बाई लगाएंगे। चाहे तो हम एक बाई यहाँ लगा सकते हैं, मेरे हाथ में, क्यों नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि मेरा रूल कहता है कि बाई यहीं लगेगी चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आएगी घूम के, अगली बार देखेंगे, मगर अगर घूम के आएगी तो ही भाई उसको हम देंगे। सिंपल बात। पैसा मेरा है, हमको मार्केट को पहले देना है, फिर मार्केट हमको देगी। अगर सही तरीके से देंगे तो वो हमको सही तरीके से वापस भी करेगी। जबरदस्ती करेंगे, रूल को ब्रेक करेंगे, तो वो फिर आपसे बड़ी वाली है। एज ए ट्रेडर आपका काम नहीं है एक दिन में रातों रात अमीर बनना। आपका काम है अपने कैपिटल को बचा के रखना और कैपिटल को ग्रो करना। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन जब बिजनेस में पैसा नहीं आता, पहले बिजनेस बड़ा करा जाता है। उसी तरह कैपिटल को पहले बड़ा करो। ये मत देखो कि हमारे गर्लफ्रेंड को सब मोमोज खिलाने हैं तो हम आज $25 प्रॉफिट निकालेंगे, 5 स्टार होटल में मोमोज खिला के लाएंगे। अरे क्यों खिलाना है भाई, 2 2.5 साल और रुक जाओ, जहाँ जहाँ तुमने 20 साल बर्बाद करे। कैपिटल को बड़ा कर लो, एक बार अगर $1,000 पहुंच गए, एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड घुमाओ, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। जब जेब में पैसा आए तो कौन मना करेगा। प्रॉब्लम यही आ जाती है ना कि पैसा नहीं है, माँ बाप से मांगने पड़ जाता है।
जब हर चीज पैसे से हो रही है तो 4-5 साल में कमा के खत्म करो ना यार। और जिस दिन $10,000 का फंड होगा उस दिन तो राजा महाराजा, मुंह उठाएगा कहीं भी चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें। और जिस दिन $1 लाख का फंड होगा, दुनिया ऐसी लगेगी जैसे सब कुछ फ्री में बट रहा है जैसे। ये जो 2 आंखें दी गई है ना, एक नाक दी गई है, ये स्ट्रगल करने के लिए नहीं दी गई है। ये दुनिया को देखने के लिए दी गई है, दुनिया की चीजों को सूंघने के लिए दी गई है, मुंह के खाने के लिए दी गई है, ताकि वैरायटी आप खा सको, टेस्ट कर सको। जवान दी गई है, कान दिए गए हैं नेचर की आवाज को सुनने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए नहीं दिए गए हैं। तो तुम बहुत सी गाली सुन रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, और आंखों से रोज अपनी बेइज्जती करा रहे हो, बेइज्जती देख कर वो होता हुआ देख रहे हो। रूल बाय रूल चलो। मार्केट बहुत आसान है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी जिंदगी बना सकती है, बहुत आगे आप लोग आ चुके हो। बस अब खुद पे कंट्रोल करना है, सिर्फ खुद पे कंट्रोल करना है। जिस दिन रूल को, खुद के बनाए हुए रूल को फॉलो करने लगे, उस दिन जीत जाओगे, उस दिन जीत जाओगे। अब हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहला मेरा सवाल है कि मार्केट में सर आप ये क्यों कहते हैं कि 0.01 की लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं लगानी है $100 के फंड में, और एक ट्रेड क्यों लगानी है? आज हम उसके पीछे का रीजन आपको बताने वाले हैं। बताएं कि ना बताएं? बताएं। कभी नोटिस करना कि अपने MT5 में जाना और जो आपने प्रॉफिट करा है उस पर जाके देखना कि जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर नीचे होती है तब आपका $1 का प्रॉफिट होता है। हमें करेक्ट। जब मार्केट, रुक जा जरा आराम से बैठ जाए। जब मार्केट 100 पॉइंट के ऊपर नीचे करती है तो आपका $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। कितने ये चीज नोटिस करी, कितना नहीं करी। जैसे जैसे मार्केट पॉइंट बढ़ाती जाती है वैसे वैसे आपके प्रॉफिट होते जाते हैं। चैट बॉक्स में बताइए। और जब मार्केट 200 पॉइंट को कवर करती है तो आपके $2 का प्रॉफिट होता है। सही बात है। जब मार्केट 1,000 पॉइंट को कवर करेगी तो आपका $10 का प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही बात है। जब मार्केट 5,000 पॉइंट को कवर करेगी तो आपको $50 का प्रॉफिट होता है। 0.01 के बाद बता रहे हैं। और जब मार्केट 10,000 पॉइंट को कवर करेगी तो आपका प्रॉफिट होता है $100 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने यहाँ बाई लगाया फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट यहां से नीचे गिरी,
नीचे गिर के अगर मार्केट यहां तक भी आपने लॉस को होल्ड करा, 5,000 पॉइंट यहाँ तक है, नीचे तक है 5,000 पॉइंट यहाँ तक, तो आपका पूरा $50 का जो फंड है वो जीरो हो जाएगा। और अगर आपने यहां तक होल्ड कर दिया वो लॉस को 10,000 पॉइंट, तो आपका जो $100 का फंड है वो जीरो हो जाएगा। अरे सर इतना थोड़ी गिर जाएगी, क्यों नहीं गिरेगी भाई। तुम लॉस को कट कर पाओगे, मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करेगी, यहाँ तक आ जाएगी, कितना टाइम लग रहा है उसमें? आज नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आ जाएगी, कितना टाइम लग रहा है? अगर आपने 0.01 की ट्रेड लगाई है तो और आपके पास $100 का फंड है, तो मार्केट यहाँ तक ही आपके ट्रेड को मेंटेन कर पाएगी। लेकिन वहां पे अगर आप अपने रूल को ब्रेक करते हैं और आप वहां पे 0.02 की ट्रेड लगाते हैं या 0.01 की दो ट्रेड लगा दे, तो आपका जो 0.02 में 10,000 पॉइंट मतलब $200। तो $100 कितना हुआ? $50। ए सॉरी, $100। तो 5,000 पॉइंट कितना हुआ? $100। मतलब जहां पे आपको 0.01 की ट्रेड लगा के इतना बड़ा मार्जिन मिल रहा था, वहां पे अब आपका मार्जिन सिर्फ इतना हो गया। जब आप और ट्रेड बढ़ाते हैं तो आपका मार्जिन सिर्फ इतना हो गया। तो जैसे जैसे आप लॉट साइज बढ़ाते हैं आपका मार्जिन कम होता जाता है। और जब आप अपने लॉस को होल्ड करते हैं और लॉट साइज बढ़ा के रखते हैं, तो आपका फंड जीरो होने में टाइम नहीं लगता। 1,000 पॉइंट यहाँ पे 0.01 का जो लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। फिर अगर 0.02 करेंगे तो यहाँ तक ही मार्केट सिर्फ आपका होल्ड करेगी। और अगर आप 0.03 करेंगे तो यहाँ तक ही खाली होल्ड कर पाएंगे। यहाँ से यहाँ तक लाने में मार्केट को कितना ही टाइम लगेगा, चंद दिन लगेंगे खाली, या हो सकता है घंटों में आ जाए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट को टाइम लगेगा। और यहाँ पे उम्मीद है कि हम लोग अपना फंड को बचा के ले जाएंगे। इसीलिए मना करा जाता है कि लॉर्ड साइज के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इसीलिए मना करा जाता है। ठीक है। यदि अगर हमको ट्रेड को होल्ड करना भी होगा तो सिंपल सा एक काम करेंगे, यहाँ पे मान लो बाई लग गई, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हमने एक अपने सेल लगा दी और दूसरी सेल लगा दी, और वो सेल को हम होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें। अब लॉस तो इतना ही बड़ा है, प्रॉफिट इतना बड़ा हो गया। मान लो लॉस हो रहा है आपका, कितना हुआ एक मिनट को देखते हैं, अनुमान नहीं सही से देखते हैं। आपको मान लो लॉस हो रहा है $15 का, और प्रॉफिट हो रहा है आपको $65 का। तो 15 - 65 कितना हुआ? $50। फिर भी आप प्रॉफिट में हो। इस तरह से सिंपल तरीके से रेड ब्लड में स्ट्रेटेजी काम करती है। आपका फंड भी बच गया और आप प्रॉफिट में भी आ गए। क्या बुराई है? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? इतनी आसान तो ट्रेडिंग है। कैपिटल बचाना आपको सिखा दिया हमने। लूजिंग ट्रेड को में भी प्रॉफिट निकालना आपको सिखा दिया है। और क्या चाहिए? बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई। मार्जिन क्या है सर? वो इक्विटी, इक्विटी जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इक्विटी कम होती जाती है, वही मार्जिन है। इक्विटी आपकी जीरो हुई, आपका फंड जीरो हुआ। मेन आपका बैलेंस नहीं है, मेन आपकी इक्विटी है। कोई डाउट? अभी तक ट्रेड करके क्या सीखा? कोई डाउट आ रहा है? मार्केट का जो सीक्रेट है वो आप तक पहुंच गया। अब इस सीक्रेट को चलाना कैसे है वो आपको देखना है। आपको सीक्रेट चलाना तो बहुत आसान, देखो।
ये ट्रेडिंग ऐसे काम करते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ये ट्रेडिंग ऐसे काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाइक कितने लोगों को चलानी आती है? हाथ उठाओ, हाथ नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। हाथ नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। चलिए, रोहित को आती है, ठीक है। अब रोहित एक बात बताइए, कोई एक आदमी बताओ, ठीक है। चलो सौरभ आप बताओ, सौरभ नायक आप बताओ। बाइक आपको चलानी आती है, जब पहली बार बाइक चलाई थी तो कैसे लग रहा था? जब बिल्कुल नई नई बाइक चलाई थी तब कैसे लग रहा था? डर लग रहा था। कॉन्सेप्ट सेम है। उस टाइम डर लग रहा था, आज मजा आ रहा है। वही जो आज कर रहे हैं वही काम उस टाइम भी कर रहे थे जब पहली बार कर रहे थे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बस अपने अंदर का डर, अपने अंदर का लालच, अपने अंदर की बेशर्मी को हटा लो, सब सही हो जाएगा। शाहरुख खान जी कह रहे सर जी, जैसे कि आपने बाइक लौट ली और वो सेल में चली गई, और फिर हमने सेल की लौट ले ली, और हमारे अकाउंट में $100 का और $100 लॉस चल रहा है, और $90 प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसे कि अकाउंट खत्म तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे गेम है इक्विटी का, ठीक है। अगर बाई में $100 का लॉस चल रहा है, तो सेल में आपका $90 का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो एक्चुअल में आपकी इक्विटी सिर्फ $10 माइनस है खाली। तो आपका फंड जीरो नहीं होगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे गेम है इक्विटी का, ठीक है। $100 प्रॉफिट भी है तो $90, सॉरी, $100 लॉस भी है तो $90 प्रॉफिट भी है, तो मार्जिन कितना गया है? $10 का। $10 तो एक ट्रेड में लगा के कवर कर लो, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? शाहरुख जी पर ट्राई करके देखो मजा आ जाएगी। आज जो इतना बड़ा हेज फंड चल रहा है वो किसकी गारंटी पे चल रहा है? इसी की गारंटी पे चल रहा है, क्योंकि पता है कि यार कैपिटल कभी जीरो होगा ही नहीं, कभी होना ही नहीं कैपिटल जीरो। किस बात का डर है यार? तब तो मजा ही आना है फिर तो तो यार, मार्केट बहुत आसान है। बात को समझो, मगर ये आसान चीजों को आसान बनाने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। मैं समझ गया सारी गेम को सर जी, तो क्या दिक्कत है भाई, शुरू करो फिर कभी कभी आप वीडियो गेम खेलते होगे, वीडियो गेम में कोई एक ऐसी मिशन होती है जो आपको परेशान करती है, मगर जब आप उसको बार 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 करते हो तो फिर आपके लिए वो चीज चुटकी बजा के हो जा। हाँ, एक गेम था GTA वाई सिटी। आसान हो गई फिर तो सर जी, बस एक थोड़ा सा डाउट और है, वो आपसे बड़े बाद में पूछूंगा, अभी पूछ लीजिए। अभी तो बैठे ही हैं, पूछ लीजिए। तो एक गेम था GTA वाई सिटी, उसमें एक GTA वाई सिटी कितने कितने खेला? मेरी लाइफ का पहला गेम था, मतलब पहली बार जब हमने गेम गेम में खेला है। वॉइस ऑन कर दे फिर पूछता हूँ, रुको पहले जीटी वाई सिटी वाला ये टॉपिक खत्म करो। जीटी वाई सिटी कितने खेला है? सर जी, मैं जीटी सैन एंड्रियास खेला हूँ सैन एंड्रियास। अरे यार, सैन एंड्रियास तुमने पता है 8 से 9 बार खत्म करा है। 8 से 9 बार। इतना फेवरेट गेम था मेरा, मतलब मजा आता था कि खेलते था। जीटी वाई सिटी किसी ने नहीं खेला? अरे यार, हद है यार। जीटी वाई सिटी में एक गेम की मिशन दी, हेलीकॉप्टर, रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग को ब्लास्ट करना था, उसके हर फ्लोर पे जाके बम लगाने थे।
कसम से वो मिशन ने हमारे महीनों बर्बाद करे। और आज और आज अगर वो मिशन हमको कोई दे दे तो मुश्किल से 15 मिनट में खत्म कर दे। तो ये चीज है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको हमने पूरी गेम समझा दी मार्केट की। जो आपका सबसे बड़ा डर था कैपिटल जाने का, अर्थलन, आपका सबसे बड़ा डर क्या था? कैपिटल ना चला जाए, वो हमने आपका दूर कर दिया। सब तो आता है आपको। अब क्या चाहिए और क्या चाहिए? भाई कैपिटल जीरो नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, है? और कौन सा डर है यार? ये दो ही तो डर है आपके। सर अभी आपने जो ट्रेड दिया है जीबीपी यूएसडी में, वो लॉस में चल रहा है, बस ज्यादा नहीं, 1 पॉइंट। हमने जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड दी है अरसलान। चेक करिए, जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड दी हमने। जाओ बेफिक्र होकर ट्रेड करो, अमीर आप लोग बन चुके हो। मार्केट के सीक्रेट आपको मालूम चल गए हैं, गेम आपको समझ में आ गया है। अब बस अपने आप को कंट्रोल करना है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है? सारा गेम आपको समझ में आ गया। बड़े टॉप डाउन एनालिसिस करो, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड का पता करो। मार्केट के, अगर ऊपर की मार्केट है तो मार्केट के गिरने का वेट करो। नीचे जो करेक्शन हो रहा है उसमें ट्रेंड लाइन बनाओ छोटी सी, वो जैसे ही ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ ट्रेड लगा दो, बाय की, हो गया प्रॉफिट। मान लो बट जो ट्रेंड लाइन, जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, सुफियान कट कर दो। तो कहाँ था? हाँ, जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन थी, अगर उसके ऊपर ऊपर जा रही थी तो बाई बाई लगाना है, नीचे जैसे ही ब्रेक करेगी सेल से लगाते चले जाना। सेल के अलावा मत लगाना है, अगर मार्केट नीचे हो तो सेल के अलावा मत लगाना कुछ। और अगर बाई ऊपर की मार्केट है तो बाई के अलावा मत लगाना। छोटे छोटे रूल है यार, समझ लो, सीख लो। और कुछ भी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मीटिंग में आके पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, सिंपल। शाहरुख अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ शाहरुख बताइए। सर, मैं मतलब पहले पहले आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, फिर उसके बाद हर बात का आप रिप्लाई दे देना, ठीक है सर जी। बताइए। देखो सर जी, मैं कंफ्यूज था, मतलब जब आपको मतलब मेरी बात हुई थी उससे पहले मैं कंफ्यूज ही था टोटली। लेकिन हाँ। मार्केट आसान आपने बना दी सर जी, ठीक है। हम्म। आपने सिर्फ तीन तरीके पे मार्केट चला दी, हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन और ये मतलब रेड ब्लड का जो मेन पार्ट है ये हैजिंग, जिसे हैजिंग बोलते हैं, ठीक है सर। हाँ। आपने तीन तरीकों से मार्केट को आसान बना दी, हाँ। ठीक है। तो मेरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया था ये कि मार्केट, हाँ भाई मार्केट अब समझ आ गई, ठीक है। हम्म। आपने जो मैंने एनालाइज करके आपको सेंड करी आज, वो हाँ। मैंने तकरीबन, आपने मुझे अकाउंट ओपन कराया उसी टाइम मैंने 5 मिनट में एनालाइज करके दे दी, मतलब वो परफेक्ट थी या थोड़ी सी कमजोर थी मेरे हिसाब से, जैसे आपने जवाब दिया था, ठीक है सर जी। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कमजोर थी, अभी हम आपको दिखा देंगे हाँ। कहाँ पे कमजोरी आई थी। तो सर जी, वो तो मैं समझ गया, फिर मैंने आपकी बात को समझा, हम्म। क्योंकि आप अभी मेरी बात सुन लो टोटली, ठीक है सर जी। तो आपने मुझे मतलब वो दिखाया, बताया कि भाई मतलब नीचे से तो अप ट्रेंड था सारा, आपने चेक करा, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है, वो हाँ। एनालाइज बिल्कुल ओके थी, ठीक है हाँ। सर जी। लेकिन जब मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, जब वो मार्केट नीचे रिवर्स करेगी, ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो मार्केट अप ट्रेंड में स्ट्रांग है, तो मुझे वहां मतलब बाय की लोट लेनी है मैंने, ठीक हम्म। है सर। तो बाई की लोड मैंने ले ली, ठीक है, बाई चांस मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो बाई की मैंने लोड ले ली, और वो थोड़े से ऊपर गई और फिर वो लॉस में आ गई, ठीक है, मतलब उसमें आ गई कि वो सेल में चली गई मार्केट, हम्म। ठीक है सर जी। हम्म। जैसे वो सेल में गई तो मैंने देखा कि यहाँ से मार्केट सेल जा रही है, तो मैंने एक सेल लगा दिया, ठीक है हम्म। जी, ये हैजिंग हो गई हमारी। हाँ। मतलब मान लो कि जो बीच का डिफरेंस है वो $2 का, मान लो कि $2 का है बीच का डिफरेंस, ठीक हाँ। है सर जी। फिर हम्म। मार्केट वहां से नीचे नीचे आनी शुरू हुई, हम्म। चलो जी आ रही है, फिर जब वो नीचे आएगी तो एक नई ट्रेंड लाइन बनाएगी वो, हाँ। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट वहां से फिर ट्रेंड लाइन कट जाएगी, ठीक है सर जी। मैंने वो बनाई जब बना। वो जब वो नई है जी। फिर वो नई ट्रेंड लाइन। हेलो।
हाँ वो नई ट्रेंड लाइन बनाएगी, जैसे वो नवी ट्रेंड लाइन बनाएगी हम्म। तो मार्केट फिर अलग मतलब अलग बिहेव करेगी। तो फिर अप ट्रेंड तो स्ट्रोंग है तो मार्केट अप ही जाएगी, वो तो मुझे भी पता है कि अप ही जाएगी, लेकिन वो थोड़ा नीचे आके तो फिर वो ऊपर जाएगी, तो मैं फिर एक और जो ट्रेंड लाइन नहीं बनाएगी, क्या वहां से मैं एक और बाय कर सकता हूँ? नहीं देखो, अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है। सवाल बहुत जी। बढ़िया है, माइक ऑन रखना, ठीक है। ट्रेंड लाइन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर यहाँ तुम चेक करो W1 में, शाहरुख, जी जी सर, जी सर, सुन रहा हूँ सर। W1 में अगर आप चेक करिए तो एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है। बिल्कुल सर। इसको करना है मेजर ट्रेंड लाइन, मतलब ये मेन एकदम ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, मेन ट्रेंड लाइन है। ओके सर। ठीक है। तो D1 में जाएंगे तो ये एक एक मतलब मीडियम ट्रेंड लाइन है, मतलब ये ज्यादा वैलिड नहीं करती, मगर ये बना रही तो इसको बना दिया गया है। ठीक है, ये एक मिड ट्रेंड लाइन है जो सिर्फ इस ट्रेंड की पोजीशन को बता रहा है सिर्फ। ठीक है। बिल्कुल सर। फिर H4 में गए तो ये एक अलग ट्रेंड लाइन और बनी। ठीक है। बिल्कुल। कल कोई मार्केट और ऊपर जाएगी तो हो सकता है एक और ट्रेंड लाइन बन जाए, या फिर अगर देखें तो बन रही होगी, नहीं बन रही, अभी नहीं बनी। एक ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ से और बन जाए, फिर नीचे आके फिर ऊपर चली जाए। तो ट्रेंड लाइन की कैटेगरी होती है, मेजर, माइनर, मिड और ऐसे करके। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहा कि, एक मिनट, मान लीजिए आपने कहा कि सर जी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ बाई लगा दी फॉर एग्जाम्पल, यही आप कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सर। मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गई, आपने एक सेल लगा दिया, मान लीजिए बीच का डिफरेंस है $2 का, जैसे आपने बताया। ठीक है। ओके सर। अब शाहरुख यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने जहां बाई लगाया, जहां सेल लगाया, आपको मालूम है कि आपकी पहली ट्रेंड लाइन ये वाली बन रही है H4 में। ठीक है। जी सर। तो आपको मालूम है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो आपको मालूम है यहां से वापस आएगी। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आपने देखो, आप यहाँ पे दो सेल नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड का ही है। बिल्कुल सर। ठीक है। आपका एक बाई यहाँ लगा था, एक सेल यहाँ लगा था, यहाँ मार्केट नीचे गई और आपने देखा कि मार्केट की जो कैंडल है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। तो आपने ये सेल को कट करा, आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। निकाला प्रॉफिट? ओके जी। कितना प्रॉफिट निकाला आपने? $9। मतलब $10 का अपना प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है सर। ठीक है। ये $10 नीचे प्रॉफिट चल रहा था, $12 ऊपर लॉस चल रहा था। बिल्कुल सर। अगर आपने $10 प्रॉफिट तो निकाल लिया ना। मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ओके। अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? या बाय। तो मार्केट को वेट करो कि मार्केट ऊपर जाए और आपकी एंट्री तक आए, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर की ट्रेंड है तो आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो आपने एक ट्रेड यहाँ प्रॉफिट करी, दूसरी ट्रेड यहाँ को भी प्रॉफिट कर दी। पहला सिचुएशन ये हो गई। ठीक है। समझ, इतना समझ आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर। अब दूसरा सुनो। जहां $12 का लॉस चल रहा था, यहाँ पे $10 प्रॉफिट चल रहा था, आपने यहाँ कट करी $10 का प्रॉफिट। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या ये लॉस कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जब बिल्कुल होगा, तो जब मार्केट ऊपर जाए तो $10 प्रॉफिट करा, जैसे ही $9 पे आए कट करके बाहर आ जाओ। हाँ ये बात, एक ये डॉलर राइट राइट एक राइट डॉलर मतलब। प्रॉफिट में, $1 अभी भी प्रॉफिट में हो कि नहीं हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। रिस्क फ्री हो गया कि नहीं हो गया? रिस्क फ्री हो गए। अब जब दोबारा ब्रेकआउट होए तो फिर लगा देना। सर इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी ट्रेंड लाइन तो स्ट्रोंग है, हमें पता है कि इसमें, ठीक है सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि मैं एक और, जैसे नीचे आई मैंने यहाँ सेल की मैंने कट करी, एक और बाई की लगा लूं यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा क्या? कहाँ पे? जैसे मार्केट नीचे आई, $10, $12 मेरा लॉस में चल रहा है और $10 मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, $10 पे मैंने कट कर दिया। अब हम्म। मैं यहाँ से नीचे से, जहां आपने ये तीर का निशान बना है, यहाँ से मतलब ट्रेंड लाइन बननी है, स्ट्रॉन्ग बननी है, एक बात मानने की, हाँ हाँ। तो मैंने यहाँ में बाई की एक और नहीं लगा सकता क्या?
देखो, अगर बाइक की तुमने लगाई, एक ट्रेड आपकी यहाँ पे लगी हुई है, एक आपने यहाँ लगा दी, है ना। अगर आपने बाइक की लगाई तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लगा, जी जी। कोई दिक्कत नहीं, मगर ये देखो ना आपका रिस्क कितना ज्यादा हो गया है। अगर मान लो मार्केट नीचे चले गई तब क्या करोगे? नीचे चली गई सर, एक और सेल नहीं लगा सकते हम? प्रॉफिट दो, हमारा लॉस तो $2 यो मान लो, $2 इसका मान लो, $4 चलेगा। नहीं 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 लेकिन कभी ना कभी तो मार्केट अप जाएगी ही जाएगी ना। नहीं नहीं, मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना अपना काम नहीं है। जो दिख रहा है उसमें रिएक्ट अच्छा। करना अपना काम है। रूल कहता है कि एक बार में एक ट्रेड लगेगी, हम लोग एक ही को मैनेज करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और लालच जैसे लालच। आपने, ठीक है। सर सर जैसे कि आपने बोला अभी हाँ कि हाँ मतलब यहाँ के उस $10 प्रॉफिट में आ गया और हाँ। $12 लॉस में आ गया, जैसे हमने वहां कट कर दिया, हम्म, प्रॉफिट हमने कट कर दिया, लॉस तो हमने कट करा नहीं, प्रॉफिट कट कर दिया, हम्म। मार्केट यहाँ से और नीचे गिर गई कट करते ही सर हमारे, फिर क्या होगा सर? फिर भी तो लॉस ही होगा ना। हाँ, यहाँ से नीचे गिरी, हाँ जी। या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब सर आपको मालूम, ये ट्रेंड बिल्कुल लाइन, ये जैसे, ट्रेंड लाइन सर, ब्रेक। हेलो। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि यहाँ ये जो आपने ये दिखा रहे हैं आप कि हाँ यहाँ आपने सेल सेल की लोट को बाय मतलब वो कर दिया, हाँ बाहर निकल गए आप, कट हाँ। कर दिया, हम्म, कट कर दिया, तो मेरा $12 मेरा यहाँ लॉस चल रहा है। अब जैसे ही मैंने कट करा वो मार्केट और नीचे आ गई और नीचे आ गई, तो हम्म। इसको कैसे रिकवर करूंगा? मुझे ये भी उदाहरण दो ना आप, इसके बारे में बताओ आप। आपने यहाँ पे क्यों कट करी थी? सर आपने बोला मतलब यहाँ ट्रेंड लाइन बननी ही है, मतलब यहाँ पे स्ट्रोंग है, आपने कहा कि यहाँ कट करो, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन है कि मैंने यहाँ कट करी। आपको तो मालूम है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना? हाँ जी सर मालूम है, लेकिन आप कोड मालूम है ना? भूल जाओ, मैं भूल गया सर। मैं सिर्फ तीन चीज, सर मालूम है लेकिन मैं तीन चीजों पे काम कर रहा हूँ, आपने बोला कि मेरे बताई हुई चीजों पे काम करो, पिछला भूल जाओ, मैंने छोड़ दिया सर सब कुछ। ठीक चलिए। है, जहां मैंने कोर्स करा मैंने वो सब छोड़ दिया। हाँ, देखो एक बार ध्यान रखना। चलो हम ये कंडीशन बता देते हैं, चलो हम मान लेते हैं सपोर्ट और रजिस्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अपना सेल कट कर दिया और आपकी मार्केट नीचे चली गई तो आपको क्या करना है वो चीज सुनो। अब हम आपको ये चीज बता देते हैं, सवाल अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हो सकता है कि सबके ऊपर से निकल जाए, बाहर के बताने की चीजें थी, चलो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर सर निखिल ने भी यही सवाल करा है, देखो अभी भी निखिल ने कहा यही मैं करता हूँ तभी मेरा लॉस हुआ, मतलब आपने जो सिखाया, मतलब अब यहाँ से आपने कट करवा दिया, बाय वाली कट करवा दी, वो और लॉस में चली गई होगी, निखिल भाई का भी लॉस हो गया, यही बात बता रहे निखिल भाई, तो इसका निकल कर उदाहरण ये, चाहिए। चलो फिर हम, चलो एक चीज बता देते हैं, चलो फिर हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे $12 का लॉस चल रहा है, ये आपका, ये अपना सेल लगाई थी और मार्केट यहाँ तक नीचे आई, ठीक है। यहाँ से माइनस नीचे आई मार्केट, ठीक है। आपने इतना ओके। प्रॉफिट कितना किया, $10 किया, ऊपर आपका $12 का लॉस चल रहा था, ठीक है। यस यस मार्केट यस थोड़ी सी और नीचे गई तो आपका ये जो लॉस है वो $12.5 का हो गया। ठीक। यस। मार्केट, आप देख रहे हो कि आपने मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, अब आपको यहाँ पे सेल लगाना है। आपने सेल लगाया, ठीक है, दो सेल लगाए यहाँ पे, एक सेल लगाया रोकने के लिए और एक सेल लगाया प्रॉफिट के लिए, ठीक है। जी देखिए जी सारे बिल्कुल। दोनों लोग, ठीक है। अब ठीक है सर। सबको मालूम है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, सबको मालूम है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी तो कहाँ तक, यहाँ तक तो आएगी ना, यहाँ तक तो आएगी ना। मे, मेजर तक जाएगी सर, मेजर ट्रेन लाइन है, मतलब ऐसे वहां तक तक तो जाएगी, जाएगी। मतलब यहाँ से जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सर। आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्जिन है वो है आपका 1,000 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, 1,000 पॉइंट का है, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पे $12.5 का लॉस चल रहा था, यहाँ पे 1,000 पॉइंट हमने और ऐड कर दिया तो यहाँ पे चलने लगा $22 का लॉस, 22 मान लेते हैं, ठीक है। माउस कहाँ गया मेरा, ये $22 का लॉस चलने लगा, ठीक है, यही हुआ शाहरुख। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर यहाँ पर भी तो आपका $10 के दो प्रॉफिट चल रहे थे आपके। ये कितना हुआ ये?
20। 20 हो गया। ये 20 का प्रॉफिट आपने करा यहाँ पे, 10 का प्रॉफिट आपने करा यहाँ पे, कितना प्रॉफिट करा? 30 हो गया सर। और ये कितना लॉस हुआ? 22, 8 प्रॉफिट में है। लेकिन सर अभी प्रॉफिट। यहाँ पे सर आपने समझाया, बड़ा अच्छा समझ आया मुझे, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक और मेरा दिमाग घूम गया। अब आपने कहा कि यहाँ हमने 2 सेल लगा दिए, ठीक है, अब एक तो हमने कवर करने के लिए लगाया और एक हमने प्रॉफिट करने के लिए लगाया। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ से मार्केट फिर बाय की तरफ घूम गई। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आईसीटीसी अगर यहाँ से एंटर कर गए, बीच में से ही मार्केट घूम जाती है बाई चांस कभी कभी। ऐसा हाँ नहीं है कि भाई ट्रेंड लाइन से ही घूमेगी या सपोर्ट से ही घूमेगी, रेजिस्टेंस से ही घूमेगी, बीच में से हाँ। भी घूम जाती है। यहाँ से फिर मार्केट घूम गई, फिर क्या होगा सर? जैसे यहाँ पे घूमी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर बीच में से ही घूम गई मार्केट। ना वो लॉस, ना वो हमारे टारगेट तक गई, ना वो मतलब ऊपर गई। वो बीच में से ही मार्केट घूम जाती है, कभी कभी तो फिर ऐसा वहाँ होता है तो ये फिर भी। वहाँ तो फिर वहां पे काम आता है लेवरेज। देखो ये तुम बहुत हाई लेवल चीजें पूछ रहे हो, बाकी लोगों की दिक्कत आ जाएगी। फिर मैं वहां इसीलिए फिर वहां पे सर मैं काम आता है लेवरेज। सर इसीलिए मैं बीच में घुस नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी बंदे, कुछ बंदे ऐसे के फ्रेश है। और मैं आपसे पहले से ही कह रहा था, मेरे डाउट है, मैं क्लियर करूंगा, डाउट है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया। हाँ। लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मतलब मैं थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ अपने, तो अभी मैं जैसे आज ही मेरा अकाउंट खुला है, आज ही मतलब आपने दे तो रखा था कई दिन का, लेकिन वो मैं मत्था मार रहा था, मेरे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है जी। आज आपने करा दिया, तो आज मैंने आपको एनालाइज करके सेंड करा, और अब मेरा टाइम नहीं लगा, तब मैं एनालाइज करके सेंड करूंगा। लेकिन जब तक मेरे डाउट क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊंगा सर, देखो क्योंकि जब ये तक डाउट मार्केट की क्लियर नहीं चीजें हैं। होंगे ना, देखो तुम्हारा डाउट ही है जो तुमको लॉस पे कर रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी मार्केट में जाने के लिए, है ना। चलो मैं सवाल दे देते हैं, इसका जवाब दे देते हैं, मगर बाकी लोगों से हम एक चीज कहेंगे कि ये जो हम बता रहे हैं ये हाई लेवल की चीजें हैं, ये आगे बतानी थी हमें। ठीक है। तो अभी जो बेसिक हमने आपको बताया उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो हम बता रहे हैं उसको सिर्फ देखिए। अभी उसको ना समझने की जरूरत है और ना इसको आगे अभी इम्प्लीमेंट करना। अभी जब ये सवाल आप लोग करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी शाहरुख ने मुझे सवाल करा, निखिल ने करी है, तो हम ये चीज उन लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को भी एप्लीकेबल मत करिएगा, ठीक है। चलिए शाहरुख, अब आपके सवाल के जवाब देते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं। वैसे रूल तो ये कहता है कि मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरे, आपने यहाँ पे 2 सेल लगा दिए, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो ये 2 सेल को लॉस में कट कर देना चाहिए। जो मेरा रूल कहता है वो ये कहता है, क्योंकि आपकी एक बाई ऑलरेडी लगी है, और जब मार्केट आपको ट्रैप में फंसा के एसएमसी का इस्तेमाल करती है, लिक्विडिटी का, तो वो और तेजी से ऊपर भागती है। बात समझ रहे हैं तारो? ओके। तो हाँ जी, हाँ जी। इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो फिर आपका एक्सट्रीम सिचुएशन बनेगी, और आपको ये 2 सेल को छोटे से लॉस में बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे आप दिल में पत्थर रख के देख लो या दिमाग में ताकत, जो भी आपको करना है वो, ये लॉस तो आपको लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप यहाँ पे बाई लेते हो, यहाँ पे आपने 2 सेल ले रखे हैं, और आप इनको कवर करने के लिए आप 2 से बाई और लगाते हो, तो पूरी मार्केट मैचअप हो जाएगी। मैचअप का मतलब जान रहे हो? थलेरा पड़ जाएगा सर। हाँ। तो फिर आपके जो इमोशंस है वो यहीं पे घूमते रहेंगे, तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। जितनी मार्केट क्लीन होगी उतनी, हालांकि ये कंडीशन बहुत रेयर में होती है, अगर आपकी ट्रेंड लाइन सही है तो ये कंडीशन बहुत रेयर में होती है, मगर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर मार्केट देखो सारा खेल यहीं पे हो रहा है आसपास, ठीक है शाहरुख, हाँ जी, हाँ सारा जी सर, खेल वो यहीं पे हो रहा है आसपास। यहाँ पे 1-2 डॉलर का लॉस लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे 10 डॉलर प्रॉफिट लेके बैठे हो, बिल्कुल सर। है ना। तो अगर आप 1-2 डॉलर का लॉस कर दोगे तो आपको कुछ चला नहीं जाएगा, मगर आपकी जो जो बाई की ट्रेड है ये आपकी बच जाएगी। समझ गए बात? सर इसी को बचाने का तो खेल है सर सारा। बस यही रियल ट्रेडिंग है। हालांकि ये चीज 10% में ही होती है, ज्यादा मतलब हर बार नहीं होती है। लेकिन अगर हो तो क्या करना है, पास नहीं सर लगी है निकाल के चुपचाप बाहर निकल जाओ। सर मैं यही चीज तो कह रहा हूँ, ये सिचुएशन मतलब ऐसे नहीं है कि भाई हर रोज फेस होगी, ये हम्म। कभी कभी फेस होगी, लेकिन इससे निकलने का मैं आपसे उदाहरण पूछ रहा था, ठीक और ये है। तभी होती है जब आपकी ट्रेंड लाइन गलत बनती है। हाँ, और मैं ये और हम
प्रॉफिटेबल तो इसमें है ही है सर, इसमें प्रॉफिटेबल बिल्कुल कन्फर्म है होना। ठीक है, हाँ लेकिन कहने की बात यह है कि अगर मैं कहीं मुसीबत में फंस गया तो मुझे वहां से कैसे निकलना है, वो चीज बिल्कुल भी तो सही गुरुजी बात से है। पूछनी चाहिए ना। अब तुम गुरुजी हो, तुम हम्म, गुरुजी हो मेरे, और सिखाने वाले तुम हो, मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे निकलना है, ऐसे चलना है, तो गाइड तो आप करोगे। तो वही चीजें पूछने के लिए मतलब डाउट डाउट तो सर बहुत है, लेकिन मैं एकदम नहीं पूछूंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। आप अगर कहोगे तो पूछ लो, मैं तब भी नहीं पूछूंगा, हौली हौली करके पूछूंगा सर। हाँ, नहीं नहीं। मैं सर आप सर कह रहे हैं कि 10% में आए हो अभी, मतलब मतलब इसके हिसाब से, हम्म, लेकिन मैं हौली हौली 1% में जाऊंगा इंशाल्लाह, हाँ, मुझे उम्मीद है। ठीक है। इंशाल्लाह। और मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि भाई मैं मतलब कि आपने जो डेमो अकाउंट दिया है हम्म, सर, तो मैं उस पे मतलब वर्क करूंगा और आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा रिजल्ट भी। बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन छोटे देखो सर, छोटे डॉलर मतलब छोटा अकाउंट तो छोटा ही प्रॉफिट। ठीक है, हम्म, बड़ा अकाउंट ये हैजिंग का सिस्टम है ना सर, तो प्रॉफिट सर। तो इसमें सारा अकाउंट का सिस्टम है सर, लेकिन एकदम हम बड़ा अकाउंट नहीं कर सकते, पहले छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है सीखने के लिए। तो $100 मतलब आपने जो हमें $50 का अकाउंट दिया है ना, हम्म। वो सर डेमो अकाउंट है ना, तो उसमें $100 बढ़ जाएगा ना वो देखो शाहरुख, वो $100। देखो शाहरुख, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर जो रूल पे चलता है ना अपने, उसको चाहे हम $100 जी दे या $1,00,000 का दे, उसको करना वही है जो उसको करना है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट वो सौ राइट डॉलर राइट। में भी यही स्ट्रैटेजी लगाएगा और $1,00,000 में भी यही स्ट्रैटेजी लगाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी गेम आ जाता है। कहते हैं ना, साइकोलॉजी यहाँ पे मेन खेल गेम खेलती है ना। अगर मान लो हमने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा लॉट लेके बाहर निकल जाओ, जहाँ $10 प्रॉफिट हुआ था वहां पे हो सकता है 8 का बचे, 7 का बचे। अगर कोई बंदा जहां से ये ट्रेड को कट नहीं करता है, तो वो फिर बहुत बड़े लॉस में आ जाएगा। ये भी है। जाएगा ही जाएगा, राइट राइट। और जो कि यहाँ लिक्विडिटी उड़ चुकी है, लिक्विडिटी से कोई बच नहीं पाया। जैसे सेम चीज ये यहाँ पे हुई है सर, देखो ये सेम चीज, ये ट्रेंड लाइन ये हुई है, बिल्कुल यहाँ पर हुई, यहाँ सेम चीज यही हुई है यहाँ पे। यहाँ मार्केट ये हो गई, ऊपर गई, हाँ, सेल लगाया होगा, मार्केट नीचे गई, यहाँ एक और सेल लगाया होगा, फिर ऊपर पूरी। उसके बाद देखो लिक्विडिटी कहाँ ले जा रही मार्केट को। सेम चीज यही हुई है देखो यहाँ पे सर, बिल्कुल। मगर ये रेयर ऑफ द रेयर होती है। मगर हर ट्रेंड लाइन में एक बार होती जरूर है। ये भी है। हम्म, चलो सर, एक डाउट क्लियर हो गया है ना। जो था मेरा। हम्म। तो फिर यहाँ पे गेम आता है साइकोलॉजी का। अगर यहाँ पे दो सेल आपने लगाए, वो फेल हो गई है, लिक्विडिटी आप नहीं समझ पाए, और जहाँ लिक्विडिटी आपकी बनी, ट्रेंड लाइन फेल हो गई आपकी, तो आपको ये कट करना पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे प्रॉफिट में हो या ना हो, क्योंकि आप लिक्विडिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और यही हाल मेरे साथ भी हुआ था जीबीपी यूएसडी में। हमने इसको तुरंत बाहर निकाल दिया था, ऑन द स्पॉट। ठीक है। काम की तो है सर, रेड ब्लड स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। जो सर आज लगा है कि मतलब उस दिन डिसीजन लिया था तो सही लिया था, एक्टिवा बेच दी थी। अभी आज अभी तो डर लग रहा था। पता क्या है सर, डाउट थे ना उस टाइम, क्लियर नहीं होता, लेकिन जो मैंने मतलब डिसीजन लिया था वो मैंने अपनी लाइफ के लिए सही लिया था। ठीक है, उस टाइम मैंने एक्टिवा सेल कर दी, चलो जैसा भी था। हम्म, कहानी सबकी अलग अलग है सर, किसी की कैसी, किसी की कैसी, अपनी ऐसी है। हम्म। क्या बताएं शाहरुख, मेरी थोड़ी सी आदत ये है कि हम कोई भी का काम करते हैं ना तो गारंटी के साथ करते हैं, वरना वरना करते ही नहीं। और हमें मार्केट में, हमें एक ऐसा चश्मा चाहिए था जो हमें आगे का भविष्य बता दे कि मार्केट में क्या बनने वाला है। तो वो चश्मा तो नहीं मिला, मगर ऐसी स्ट्रेटेजी मिल गई जिसने हमको ये ताकत दे दी। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ओके सर। अभी एक चीज हम बताने वाले थे, हम भूल गए। हाँ, और इम्पोर्टेंट बताने वाले थे हम, अभी वो जस्ट दिमाग में आया मेरे। um, क्या बताने वाले थे हम। एक मिनट को जरा होल्ड करो, जरा 1 मिनट के लिए। खैर छोड़ो। जितना समझाया उतना समझ में आया।
यस सर, यस सर, यस सर, यस। ये आगे के पार्ट है, अभी हम इसको फिर से एक बार और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। इसको अभी हमने सिर्फ एक डाउट को सॉल्व करने के लिए बताया है, मगर इसको जब हम ओपन करेंगे पूरा डाउट को, पूरा डाउट कह रहे हैं, पूरा ये पार्ट को ओपन करेंगे तो इसको और डिटेल में समझाएंगे। हालांकि फिर वो क्लास भी बहुत लंबी होगी, वो मैटर नहीं करता, मगर इसको भी हम आगे और कवर करेंगे। इसलिए आप लोग डेमो में ट्रेड करते रहिए। आपके सवाल निकलते हैं जब आप लॉस करते हो, वो सवाल हमसे पूछिए। उस सवाल को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। मार्केट तो हमने आसान कर दी है, लेकिन अब आपको अपना ईगो आसान करना है। मार्केट से ईगो मत दिखाना, बाकी दुनिया से दिखा लेना। ठीक है। मार्केट से ईगो दिखाओगे, बदले में वो पैसे ले जाएगी। मार्केट से प्यार दिखाओगे, बदले में आपको प्यार देगी, पैसा देगी। उस पैसे के दम पे कहीं पे भी ईगो दिखाओ, मगर मार्केट को मत दिखाओ, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत ताकतवर है, और मार्केट बहुत हम्बल भी है। आसान तरीके से कहोगे, ये जो अभी कंडीशन बताई गई है, ये मार्केट की अग्रेसिव कंडीशन है, जहां पे मार्केट हर एक अच्छे अच्छे ट्रेडर का घमंड तोड़ देती है। ये वो वाली कंडीशन के बारे में उन्होंने बात करी है। ठीक है। अगर इसमें किसी ने अपना डिसीजन ऑन टाइम नहीं लिया, तो वो समझो खत्म हो जाता। हाँ, याद आ गया। अब मेरे बात एक बात ध्यान रखना, छोटे लॉस से कभी मत डरना। अगर कभी कभी ट्रेंड चेंज होने होने वाला होता है, तो हम लोग छोटे मोटे लॉस ले लेते हैं, लेकिन अगर उस लॉस को नहीं लिया गया, अगर कोई यहाँ पे सेल लगा के बैठा रहा, नहीं यार अभी मार्केट नीचे आएगी, और उसने छोटे से सेल में नहीं कट करा है, तो उसको इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। तो बड़े लॉस को कवर करने में टाइम लगता है, रादर देन छोटे लॉस को कवर करने में। छोटे लॉस को कवर करने में एक या दो ट्रेड का काम होता है, बड़े लॉस को कवर करने में आ, 4-5 ट्रेड का काम होता है। तो कौन सा बढ़िया हो, एक लॉस, एक एक ट्रेड वाला है या 4 ट्रेड वाला है? तो हमेशा कभी भी लगे डिसीजन गलत हो गया है, छोटे लॉस से बाहर आने की ट्राई करो। रेड ब्लड डीमन स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं लगाई जाती। ठीक है। जरूरत ही ना पड़े इतनी अच्छी अपने एक्यूरेसी लगा दो। हमें मालूम है कि हमने यहाँ बाई लगाया, मार्केट ऊपर जानी है, ऊपर गई, हमने यहाँ ट्रेड कर दी, अभी आपके सामने कर करी। क्यों? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कहती है कि मार्केट घूम के जरूर आती है, और जहां से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी, जब ये घूमेगी तभी तो होगी। मार्केट बिना ट्रेंड लाइन बनाए नहीं चलती है। अगर ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, तो मतलब मार्केट को यहाँ घूमना पड़ेगा, और जहां से लिक्विडिटी उठा के एकदम सीधा भागना पड़ेगा। अगला मेरा बाई यहाँ पर है, और जब मेरा बाई होगा, तो जितना प्रॉफिट मैं यहाँ कमाया, उससे 4 गुना प्रॉफिट हम यहाँ कमाएंगे। सिंपल। ठीक है। तो लॉस से दुश्मनी मत करो। छोटे मोटे लॉस अगर लेने पड़ जाए तो ले लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कवर करा जा सकता है। मगर अगर वो लॉस अगर आपका कैपिटल उड़ा के ले गया, तो आपके हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। ये जो चीजें, ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, इसको कॉपी में लिख के रखो, अपने रूल को लिख के रखो, और ट्रेड लगाने से पहले अपने रूल को पढ़ लो, सब में टिक मार दो। लॉट साइज 0.01, ओके। एक बार में एक ट्रेड, ओके। ट्रेंड लाइन के ऊपर है भाई, ओके। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ओके। सब में टिक लगा दो, और कोई भी रूल अगर मैच ना करे, मत लगाओ ट्रेड। आपकी जिंदगी चली जाएगी, आपका कैपिटल चले जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी। मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, पैटर्न बनाती रहेगी। तो ये मत सोचो कि आपके हाथ से ट्रेड निकल गई। अपॉर्चुनिटी रोज आती है और रोज जाती है। ये गेम खुद से है, ये लड़ाई खुद से है। ये फंड आपका है, ये कैरियर आपका है। डेमो अकाउंट से साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जा रही है, जैसे लग रहा है कि रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। हो सकता है पहले ही से मेरी एनालिसिस सही होगी। अरसलान, बहुत अच्छी बात है कि डेमो अकाउंट में सोचिए, अगर आप पे
इतनी अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो रियल अकाउंट में आप बहुत अच्छा करोगे। हम ये नहीं कह रहे कि पहले ही आप रियल अकाउंट में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बहुत जल्दी अच्छा करने लगोगे। आप लोगों को ये 4-5 साल नहीं देने होंगे होंगे ट्रेड एज अ ट्रेडर कैरियर। एक ट्रेडर को तैयार होने में, मेरा ऐसा मानना है, एक ट्रेडर कभी रियल ट्रेडर बन ही नहीं पाया। वो रोज लॉस करता है, रोज मार्केट से सीखता है, और रोज अपने आप को आगे बढ़ाता है। सर कब और ये सवाल अच्छे से बताओगे? 19 तारीख से नाइट ड्यूटी दे दिया है। कब और ये सवाल अच्छे से बताओगे? 19 तारीख, 19 तारीख कब है? बाप रे बाप। चलो हम 18 को बता देंगे। वैसे एक हफ्ते बाद हम बताने सोच रहे थे। इस हफ्ते आप लोग ट्रेड करिए, अगले हफ्ते मंडे को इस चीज का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मगर ट्रेड करते रहिएगा, ट्रेड करते रहिएगा। एनालिसिस डेली मेरे पास आने चाहिए, प्रॉफिट आए ना आए डजेंट मैटर, एनालिसिस डेली आने चाहिए कि सर हमने ये गलती करी, इससे हमने ये सीखने को मिला। जब आप हमको टाइप करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में भी टाइप हो रही होती है, तो आगे चल के सबकॉन्शियसली आप इसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अपने तक मत रखिए, हमको भी बताइए कि सर हमने ये गलती करी, सर हमारा ये लॉस हुआ, सर देखिए हमने ये करा था तो मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, डरिए नहीं, मार्केट बहुत आसान है, हम आपके साथ हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। और आप जिस मार्केट में हो वो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है तो सबसे कठिन, मगर आप लोगों के लिए सबसे आसान हो गया। ठीक है, जब बहुत रेयर ऑफ रेयर कंडीशन आती है, जैसे मार्केट क्रैश होती है, ऑब्वियसली आपकी उम्र कितनी होगी, 20, 22, 25 साल, एक ना एक क्रैश तो आप देखोगे अपनी लाइफ में। तो जब मार्केट क्रैश होती है तो कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ब्रोकर में भी टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। तो उस टाइम कोई भी, कितनी भी बड़ी सिचुएशन आए, अगर हैंडल होने के हाथ से बाहर जाए, लॉस में कट करके बाहर निकलो, बाद में देखेंगे क्या करना है। अगर चीजें आपके हाथ से बाहर जाएं, लॉस में कट करके बाहर निकलो, बाद में देखेंगे क्या करना है। क्योंकि क्रैश एक ऐसा टाइम होता है जहां पे कोई अपना दिमाग नहीं लगा पाता। क्रैश जब आता है तो लगता नहीं है कि क्रैश आने वाला है, और जब आ जाता है, जब पूरा खत्म होने वाला होता है, तब इंसान को पता चलता है कि अरे क्रैश आया था। ठीक है, $50 के अकाउंट को $500 करना है ना, जब तक टारगेट ना होता मजा नहीं आता है। देखो, $500 हमने इसलिए आपको कराया है क्योंकि आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको रियल अकाउंट में करा देते, आपका पैसे का नुकसान हो जाता। डेमो में करो, 50 को 500 बनाओगे, रियल को 50 से 100 भी बना दिया तब भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेन मुद्दा है अपने $50 को बचा के रखो। कैपिटल बचा के रखना हमारा पहला काम है। ट्रेडर की सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है? कैपिटल को बचा के रखना, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं करना। बस कैपिटल बचा रहेगा, जिंदगी भर प्रॉफिट आएगा। अब अगर हम हेज फंड चला रहे हैं, किसी ने 10 करोड़ दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 10 लाख दिए, किसी ने 50 लाख दिए, ये क्या है? ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी तो है लोगों की। ये क्या है ये? उन्होंने मेरी जिम्मेदारी पे पैसा दिया, ये लाइबिलिटी तो है मेरी। ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस है मेरा जो हमें लाइबिलिटी लेने का कॉन्फिडेंस दे रहा है? ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस है मेरा? तो उस कॉन्फिडेंस पे आपको भी आना है। स्टेप आपको मालूम चल गए, सीक्रेट आपको मालूम चल गया, मार्केट आपके लिए आसान हो गई है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जो डर है आपका वो खत्म करिए, और अपनी गाड़ी, अपनी गड्डी भगाइए। ठीक है, फिर तो क्लास नहीं ले पाऊंगा तेरा, 18 तारीख में ही क्लास ले लीजिए ना। सुबह ना आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर मैंने देखा है, क्या देखा है आपने? 4 जून वाले दिन मार्केट क्रैश है। अभी अकाउंट साइज $118 है, बहुत बढ़िया।
$500 के बाद हम आपको रियल अकाउंट को का सजेशन देंगे। एक बार ट्राई करके देखना, रियल अकाउंट देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, चलो क्लास बंद करते हैं। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? जीरो होगा रियल अकाउंट। अरे ऐसा ना कहो भाई। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट। काय को डरा रहे यार। गुड नाइट।